हेलो। आज का सवाल कि जब ग्राफिक डिज़ाइन को प्रिंट मीडिया के साथ जोड़कर किया जाए तो उसमें हमें एक तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखने हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करना सीखना है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, हर चीज़ को सीखना है। पर प्रिंट मीडिया के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आप प्रिंटिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स के दौरान क्या क्या काम करना आना चाहिए, ये है आज का क्वेश्चन। जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करें तो वो किसी ना किसी मीडिया से जुड़ता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, मोबाइल मीडिया हो, किसी भी तरह का मीडिया हो। पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है प्रिंट मीडिया की तरफ। एक्चुअल में क्या होता है कि डिज़ाइनर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब कोई डिज़ाइन प्रिंट होने के लिए जाता है, क्योंकि प्रिंट होने के बाद हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं और उसके अंदर कहीं पे भी प्रिंट के प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी गलती आती है तो वो गलती ग्राफिक डिज़ाइनर द्वारा ही की गई होती है। कंप्यूटर में ग्राफिक्स को बनाते टाइम तभी कुछ गलत होता है। क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या सीखना चाहिए प्रिंट मीडिया के लिए? सबसे पहली चीज़ जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आनी चाहिए वो है साइज़। कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं, किस साइज़ का बना रहे हैं। तो साइज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो है रूलर, स्केल। उसको देखना आना चाहिए बड़ी बारीकी से। 1 इंच में कितने डिवीज़न्स हैं, 1 इंच में 8 डिवीज़न्स, और उसको भी बाइसेक्ट कर दें तो 16 डिवीज़न्स हैं। तो अगर चौथे डिवीज़न तक मेरा साइज़ आ रहा है तो मैं कंप्यूटर में उसे किस तरीके से लिखूँगा। तो इन सब बारीकियों पे और यूनिट्स की रिलेशन को, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मीटर, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। आपने कभी किसी प्रोडक्ट कवर का साइज़ लेना है, किसी डिब्बे का साइज़ लेना है, कभी किसी बुक्स का साइज़ लेना है, कभी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का साइज़ लेना है। साइज़ लेते टाइम हमको मार्जिन्स का, ब्लीडिंग का, स्लग एरियाज़ का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। इम्पोजिशंस का नॉलेज होना ज़रूरी है बुक पब्लिशिंग के लिए। बुक पब्लिशिंग में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज होना प्रिंटिंग से रिलेटेड बड़ा ज़रूरी है। तरह तरह की प्रिंटिंग होती है, तरह तरह की बाइंडिंग्स होती हैं, अलग अलग तरह की बुक साइजिंग की कैलकुलेशन होती है। वो सब चीज़ों की कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है एक एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। बुक की साइजिंग में हमें स्प्लाइन का भी साइज़ लेना है, उसको भी कैलकुलेट करना होता है कि ये किस साइज़ की निकलेगी, किस पेपर पे प्रिंट होगा। प्रिंटिंग पेपर्स की जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है। मार्केट में कितने तरह के पेपर हैं, किस पेपर पे किस तरह के कलर्स का क्या रिज़ल्ट आता है। आर्ट पेपर है, मैप लिथो पेपर है, आर्ट कार्ड है, अलग अलग ग्राम्स के पेपर आते हैं, उन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है। रेजोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, कलर मोड्स के बारे में पता होना चाहिए, CMYK क्या है, इसके पीछे पूरी प्रिंटिंग कैसे इन कलर्स से होती है, कैसे कलर्स आपस में मिक्स होते हैं, क्या रिज़ल्ट देते हैं, कितने कलर्स की क्या परसेंटेज हमें रखनी चाहिए। तो CMYK कलर मोड, ड्यू टोन कलर मोड, कई सारे कलर मोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल कलर प्रिंटिंग क्या है, कैसे हम 4 कलर के अलावा और कलर्स को जोड़ सकते हैं, पेंटोन कलर्स कैसे हैं, उनके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, उनका आउटपुट कैसे देना होता है। तो ये सब जानकारी एक ग्राफिक डिज़ाइनर को होना ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि आपको हर टाइम प्रिंटिंग से जुड़ना है। कोई भी डिज़ाइन बनाना है वो प्रिंट होना है, और प्रिंटिंग में क्या क्या होता है और उससे क्या क्या रिज़ल्ट में कैसे कैसे फ़र्क होता है, ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर को नहीं पता होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आगे कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है, ग्रेवियर प्रिंटिंग है, बहुत तरह की अलग अलग तरह की प्रिंटिंग आती है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा डिज़ाइन, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाओ
मैंने उसे ऑफसेट पे प्रिंट कराना है, या मेरे लिए एक ऐसा विजिटिंग कार्ड बनाओ जो मैंने स्क्रीन प्रिंट कराना है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन प्रिंट का क्या प्रोसीजर है, ऑफसेट प्रिंटिंग का क्या प्रोसीजर है। मैंने आपको कोई डिज़ाइन दिया बनाने के लिए और मैंने आपको कहा मुझे ये स्क्रीन प्रिंटिंग कराना है, और आपने मुझे ऐसा डिज़ाइन बना के दे दिया जो स्क्रीन प्रिंट हो ही नहीं सकता, या ऑफसेट प्रिंट में उसमें जब करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जब तक प्रोसीजर नहीं पता प्रिंटिंग का, तब तक एक ग्राफिक डिज़ाइनर कंप्लीट नहीं है। उसकी नॉलेज होना, उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद हमें उसमें कटिंग मार्क्स लगाने हैं, क्रॉप मार्क्स लगाने हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगाने हैं। हर मार्क का एक अपना अपना मीनिंग है। रजिस्ट्रेशन मार्क किस लिए लगाना है, वो कहाँ कहाँ हेल्प करेगा प्रिंटिंग में, तो इसको जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोर्स करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो ये सारे कंटेंट्स देख लें कि आपके कवर हो रहे हैं और किस डेप्थ में, किस लेवल पे कवर हो रहे हैं। कोर्स के दौरान आपको प्रिंटिंग प्रेस जाना ज़रूरी है, वहाँ पर आपको हर चीज़ की नॉलेज प्रैक्टिकल लेना ज़रूरी है, तभी आप एज अ डिज़ाइनर गलतियाँ कम करेंगे। नहीं तो एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब प्रिंट होता है तो कोई चीज़ आपने किसी पोस्टर को प्रिंट किया और वो एक साथ 10,000 20,000 पोस्टर प्रिंट हो गया और उसमें एक गलती आ गई, तो वो गलती किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी कोई गलती नहीं होती। गलती होती है तो एक डिज़ाइनर की होती है, जिसने कुछ गलत कमांड दिया हुआ है, या गलत साइज़ लिया है, या गलत कलर सिलेक्ट कर लिया है, या जो कलर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखे वो रिज़ल्ट नहीं आया है। क्या क्या फ़ाइल फॉर्मेट हैं, EPS है, टिफ है, JPEG है, PNG है, बहुत सारे ग्राफिक फ़ाइल फॉर्मेट्स हैं। इन सब के क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, कब किस फ़ाइल फॉर्मेट में हमें फ़ाइल देनी है। कोई कहेगा CDR दे दो, कोई PSD, उसको कर्व कर दो। तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो प्रिंटिंग लाइन में चलती हैं वो सब। फिर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो जॉब वर्क्स भी आपके पास आते हैं। कोई आपको कहेगा मुझे ब्रोशर डिज़ाइन करना है और ये 50,000 ब्रोशर प्रिंट भी करवाना है, तो पूरा जॉब कंप्लीट करके देना है। तो A to Z हर चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है, प्लस उसको कॉस्ट एस्टिमेशन भी देना है कि आपको एक ब्रोशर कितने का पड़ेगा, इसमें क्या क्या खर्चा आएगा। तो एक पूरी कॉस्ट एस्टिमेशन शीट होती है जिसमें हम हर प्रोसेस का रेट लिखते हैं, और वो प्रोसेस कितनी बारी होगा और कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, कौन सा पेपर लगेगा, किस तरह की इंक्स चलेंगी, किस मशीन पे प्रिंट होगा, क्या कार्ट्रिज लगेगी। तो सारी चीज़ की कैलकुलेशन करनी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आनी ज़रूरी है, तभी आप किसी को जॉब वर्क कंप्लीट करके दे पाएंगे। तो जब भी ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स करें तो ये पक्का कर लें कि प्रिंट लाइन की, प्रिंट मीडिया की क्या नॉलेज दी जा रही है और किस लेवल पे दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, क्या ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं जो आपने इस वीडियो में सुने हैं। और इसके अलावा भी बड़े सारे स्कैनिंग की टिप्स हैं, प्रिंटिंग की टिप्स हैं, और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट मीडिया में आती हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में प्रिंट मीडिया को लेकर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, शायद इस वीडियो में कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा आपको। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। bapugraphics.com पर विज़िट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि और इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहें, ऐसे ही कुछ अलग अलग सवालों के साथ। थैंक यू।